हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूले को सिद्ध करके दिखाएंगे पहले, है ना, जो जिसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। इस विभाजन सूत्र को सॉल्व कीजिए, पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे दो बिंदु हैं, है ना, दो बिंदु हैं ए और बी। इस रेखाखंड के बीच में एक बिंदु P है ना। ये बिंदु P जो है ए बी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मतलब ये क्या है, AP अनुपात PB, है ना। क्या हो जाएगा, AP अनुपात PB। देखिए AP अनुपात PB, है ना। ये जो AB, ये बिंदु जो P है वो AB को M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है ना। तो AP अनुपात PB बराबर क्या आ जाएगा, M1 अनुपात M2, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, क्या है यहां पे आप लंब खींचिए, आप यहां पे लंब खींचे, इस बिंदु से भी आप लंब खींचिए, है ना, इस बिंदु से भी, और इस बिंदु से भी आप लंब डालें एक्स अक्ष पे, है ना, लंब डालें। इसको नेमिंग कर दीजिए आप, इसको मान लीजिए ये ए है, सॉरी यहाँ ए बी, इसको मान लीजिए ये सी है, इसको डी मान लीजिए, और इसको ई मान लीजिए। क्या था यहाँ पे, AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2। ध्यान देंगे आप कि बिंदु यहां से हम इस पे लंब डाले, यहां से, अब इस पे भी आप एक लंब डालिए आप, है ना। तो इसका यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए M, और यहां से आप एक लंब डालिए, है ना, इसको मान लीजिए आप N, है ना। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि ये जो है AC, ये जो बिंदु A है वो क्या है, x1 y1, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है x1 है, और ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा। अब जब इस बिंदु पे जहां पे आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, x है और ये क्या है, y है, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये x है, और ये जो PD, ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा डिस्टेंस बन जाएगा y, है ना। इसी प्रकार ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस क्या बना यहाँ पे आपका, y1। अब यहां पे देखिए आप बिंदु B x2 y2, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका, ये क्या हो गया, x2 हो गया, और ये जो यहां से यहां पूरा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, y2 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है आपका AM बराबर क्या हो जाएगा आपका, AM बराबर, ध्यान दीजिए, AM ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये इस डिस्टेंस में हम घटा देंगे इसको, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, ये पूरा डिस्टेंस देखिए आप, ये पूरा x है यहां तक, इसमें हम ये x1 को घटा देंगे तो ये मेरा बच जाएगा AM, मतलब क्या आया, ये आया x में आप घटा देंगे x1 को, है ना। इसी प्रकार आप PN को भी निकाल सकते हैं। देखिए ये दूरी PN की दूरी निकाल सकते हैं। अब जब PN को हमको निकालना है, ये PM को, तो देखिए ये क्या है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, x2 हो गया। अब x2 में क्या करेंगे हम, इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका है x है। और क्या निकाल सकते हैं इससे, आप निकाल सकते हैं PM, ये PM है ना। PM यदि हमको निकालना है, PM
पी एम। ये यदि निकालना है डिस्टेंस तो क्या करेंगे हम, ये पूरा डिस्टेंस में ये घटा देंगे तो ये बचेगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका y है, y है, माइनस ये डिस्टेंस जो है क्या है y1 है, तो ये क्या आ गया y1। अब इसी प्रकार जो ये निकालें आप pm, इसी प्रकार आप bn निकाल सकते हैं, bn निकालिए आप, bn ध्यान दीजिए, ये bn है आपका, ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, ये पूरा डिस्टेंस है आपका y2 माइनस, देखिए ये हमको निकालना bn, तो ये पूरा में इसको घटा देंगे तो ये डिस्टेंस क्या है हमारा y है, तो इसमें हम मेरा क्या घट जाएगा y घट जाएगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज PAM या त्रिभुज AMP तथा त्रिभुज BNP में, देखिए AMP ये वाला त्रिभुज और BNP ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है जी। सबसे पहले कोण M बराबर कोण N बराबर कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री आएगा, चूंकि ये लंब है ना, तो ये कितना हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये आपका पैरेलल है, तो जब पैरेलल है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों कोण क्या होगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, कोण PAM बराबर कोण क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा BPN, क्या हो जाएगा BPN हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसीलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए त्रिभुज AMP समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज BNP। ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया है ना। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, है ना। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इन दोनों त्रिभुज का जब समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो क्या होगा, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण क्या है, AP बटा क्या हो जाएगा BP, AP बटा BP या PB, है ना, जो लिख सकते हैं AP बटा PB या BP, है ना। यहाँ पे आप BP भी लिख सकते हैं या PB भी लिख सकते हैं। देखिए बराबर ये भुजा, ये क्या है AM क्या हो जाएगा आपका AM बटा क्या हो जाएगा PN बराबर क्या हो जाएगा PM बटा क्या हो जाएगा BN हो जाएगा, PM बटा क्या हो जाएगा BN हो जाएगा। अब देखिए AP बटे PB, देखिए AP अनुपात PB बराबर क्या है M1 अनुपात M1 बटा M2। AM देखिए क्या है आपका, AM है x माइनस x1 और PN है x2 माइनस x बराबर PM क्या है आपका, PM है y माइनस y1 बटे BN है y2 माइनस y1। देखिए ये तीनों बराबर आ गया। देखिए M1 M2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो M1 है, ये M1 है किससे मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1 से, और ये जो M2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका x माइनस x1 से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा M1 x2 माइनस M1 x1, सॉरी यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए M2 को गुना कीजिए आप तो ये क्या हो जाएगा M2x माइनस M2x1। अब देखिए माइनस M1x, ये देखिए ये जो है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस M2x
बराबर, ये आपका देखिए प्लस m1x2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस m1x2, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस m2x1। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप माइनस x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ पे माइनस आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m1x2 प्लस m2x1 बचेगा। ये माइनस माइनस है ना, इसीलिए x बराबर निकल जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 बटा क्या आ जाएगा ये m1 प्लस m2, है ना। ये आपका x का निकल गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए आप, ये तो हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखिए क्या हो जाएगा m1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y बराबर m2 को आप गुना करेंगे y माइनस y1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा ये m1y2 माइनस m1y बराबर, देखिए m2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा m2y माइनस m2y1। अब माइनस m1y, ये देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m2y बराबर, ये क्या है आपका, ध्यान दीजिए m1y2 ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस m1y2 माइनस क्या है m2y1। अब इधर कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचा यहाँ पे m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचा m1y2 प्लस m2y1। अब इससे y का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या बचा यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 बटा क्या आ गया m1 प्लस m2। अब देखिए y बराबर क्या आ गया m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। ये देखिए यदि ये P आपका मध्य बिंदु है तो इसका x निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा और y का, देखिए यदि P AB का मध्य बिंदु है, देखिए क्या हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा, है ना। तो AB के मध्य बिंदु, तो P का निर्देशांक x बराबर क्या होगा mx2 प्लस mx1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका m2y1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए m1 कितना है, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे 1 प्लस 1, इधर भी क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 गुना y2 प्लस 1 गुना y1 बटे 1 प्लस 1। देखिए क्या आ जाएगा ये x2 प्लस x1 बटे 2, ये क्या आ जाएगा आपका y बराबर, ये क्या आ गया आपका y2 प्लस y1 बटे 2, है ना, बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या आ गया y1 प्लस क्या आ गया y1 प्लस y2 बटा 2, है ना। तो ये x और y का भी निकल गया आपका। आई होप के क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।